याद रखना, एकमात्र संविधान है जो इलाज है इस भारतीय जनता पार्टी का, जो देश के अंदर बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत ही खतरनाक महामारी है। और ये एंटीडोज देशवासियों को संविधान आज खतरे में है और पूरे देश को जरूरत है कि भारत का संविधान बचाने के लिए वो आगे आए। बाबा साहब अंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान बचाने के लिए बहुजनों। भारत का संविधान जिंदाबाद। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी भारत देश के अंदर, हमारी कंट्री इंडिया के अंदर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, एक बहुत ही खतरनाक महामारी है। और इस महामारी का, इस बीमारी का इलाज देश का संविधान है। याद रखना, एकमात्र संविधान है जो इलाज है इस भारतीय जनता पार्टी का, जो देश के अंदर बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत ही खतरनाक महामारी है। और ये एंटीडोज देशवासियों को देना ही पड़ेगा। संविधान का एंटीडोज है जो देना पड़ेगा। जो ये बीमारी पूरे देश में बीजेपी ने फैलाई है, आरएसएस ने फैलाई है, इस रोग का इलाज तो करना ही पड़ेगा। और कहीं बीजेपी की बीमारी का, भारतीय जनता पार्टी की महामारी का इलाज ना हो जाए, इसलिए बीजेपी के आकाओं ने, आरएसएस के स्वामियों ने संविधान का ही इलाज करने की ठान ली है। और किसकी मजाल, किसकी औकात जो संविधान का इलाज करने की बात करे। ये संविधान उनका इलाज कर देगा जो संविधान का इलाज करने की बात करते हैं। हमारे भारत देश का संविधान आज खतरे में है और पूरे देश को जरूरत है कि भारत का संविधान बचाने के लिए वो आगे आए। बाबा साहब अंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान बचाने के लिए बहुजनों को आगे आना होगा, दलितों को आगे आना होगा, क्योंकि संविधान की रक्षा करने के लिए सिर्फ बहुजन ही आगे आते हैं, सिर्फ दलित ही आगे आते हैं। जिस वक्त भारत देश को कागजों में आजादी मिली थी 1947 में, तब ये कोई नहीं आया संविधान को लिखने के लिए। किसी की औकात नहीं हुई कि कोई संविधान को लिख दे, किसी की हिम्मत नहीं थी। तब दलितों का बेटा आया, बहुजनों का राजा आया, हमारा सरदार आया, हमारे सिर का ताज आया, हमारा मसीहा आया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आया। जब भारत देश को बाबा साहब अंबेडकर ने लोकतंत्र दिया, इस देश को संविधान दिया, और आज ये चड्डीधारी आरएसएस के लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं। इनके बाप दादा की औकात नहीं थी कि ये संविधान को लिख सके, और आज ये संविधान को बदलने चले हैं। मैं जा रहा हूं संविधान को बचाने के लिए, मैं निकल रहा हूं संविधान को बचाने के लिए। मैं आप सबके साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहा हूं संविधान को बचाने की लड़ाई। ये जो संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये संविधान क्रांति है। आज के बाद इस लड़ाई को संविधान क्रांति के नाम से जाना जाएगा। हां, मेरा खून खौल रहा है, हां, मेरे जज्बात जवाब दे रहे हैं। हां, मैंने बाबा साहब अंबेडकर जी का नमक खाया है, लेकिन मेरा जमीर झूठा नहीं है। मैं बुज़दिल नहीं हूं, मैं डरता नहीं हूं। मैं बाबा साहब अंबेडकर जी के लिखे हुए भारत के, इंडिया के इस संविधान को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और मैं जा रहा हूं संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। 1 अक्टूबर 2023 रविवार को सुबह 9 बजे
राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं आंदोलन करूंगा, मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा, मैं अनशन करूंगा। मुझे जरूरत होगी कि आपने अगर बाबा साहब अंबेडकर जी का नमक खाया है, अगर आपने बाबा साहब अंबेडकर जी को सच्चा प्यार किया है, अगर आपने ये माना है कि आपको ये सूट बूट नोट वोट कोट पैंट का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है, अगर ये आप मानते हैं तो निकलिए अपने घरों से बाहर। आज ये नीली महाक्रांति आपको पुकार रही है। आज ये नीली महाक्रांति आपको चीख चीख कर कह रही है कि आओ, मैं नीली महाक्रांति पूरे देश में आने को आतुर हो चुके हूं, लेकिन आप अपने घरों से बाहर निकले तो सही। आप 1 अक्टूबर 2023 को रविवार को सुबह 9 बजे दिल्ली के जंतर मंतर आकर के इस सरकार को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, बीजेपी की सरकार को, आरएसएस के चड्डीधारियों की सरकार को आप अपनी ताकत का लोहा मनवा कर तो देखिए। ये सरकार आपके पैरों में झुकेगी, क्योंकि अगले साल 2024 में चुनाव है और बिना दलितों की वोट के कोई भी पार्टी सरकार में नहीं आ सकती। इस सरकार को झुकना पड़ेगा और संविधान सुरक्षा बिल संसद में लाना पड़ेगा। संविधान संरक्षण अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट, संविधान की सुरक्षा के लिए कानून बनाना पड़ेगा। आप अपनी ताकत दिखाओ तो सही। अगर आपने बाबा साहब अंबेडकर जी का नमक खाया है तो अपने घरों से बाहर निकलो तो सही, अपनी ताकत का लोहा इस सरकार को मनवाओ तो सही। मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। अगर मौत भी आएगी तो मुझे कोई गम नहीं, अगर ये सरकार फांसी भी लगाएगी तो भी मुझे कोई गम नहीं होगा। मुझे अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है, मुझे अपने बुजुर्ग माता पिता की कोई परवाह नहीं है। मैं गर्व से कहता हूं कि मुझे अपने परिवार की कोई परवाह नहीं है। जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस मिशन की खातिर, दलितों की खातिर, बहुजनों की खातिर, ओबीसी की खातिर, आदिवासियों की खातिर, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की खातिर, हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई सारे धर्मों की खातिर, अपने देश की खातिर अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, तो क्या हम छोटा सा भी बलिदान नहीं दे सकते? लानत होगा हमारे ऊपर अगर आज हम अपने घरों से बाहर नहीं निकले, तो लानत होगा हमारे ऊपर और आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेगी। जब ये संविधान बदल दिया जाएगा और मनुस्मृति आधारित नया संविधान लाया जाएगा, तब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि पापा, मम्मी, चाचा, ताऊ, दादा, दादी, आपने संविधान को बचाने के लिए क्या किया? तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। उनकी शिक्षा छीन ली जाएगी, उनका स्वास्थ्य छीन लिया जाएगा, उनका रोजगार छीन लिया जाएगा, फिर आपके ऊपर कोई जवाब नहीं होगा। आप कैसे अपने आप को माफ करेंगे और कैसे अपने आने वाली पीढ़ी को आप अपना चेहरा दिखाएंगे? लानत होगा आपके ऊपर, हमारे ऊपर लानत होगा अगर हमने संविधान को बचाने की इस लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी, अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं निभाई, तो ये आने वाली पीढ़ी, ये बहुजन समाज, ये दलित समाज, ये अल्पसंख्यक, ये माइनॉरिटी, ये ओबीसी, ये आपके बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे। याद रखना मेरी बात को। आने वाली 1 अक्टूबर 2023 दिन रविवार
समय सुबह 9 बजे मैं राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच रहा हूं। यह बात मैंने आपको 15 दिन पहले बता दी थी ताकि आप तैयारी करें। आज फिर मैंने आपको 11 दिन पहले यह बात बता दी है कि आप तैयारी करें, संविधान खतरे में है। यह संविधान क्रांति करके दिखा दो आप। आज नवाब सतपाल तंवर आपका आह्वान करता है, आज आप क्रांति करके दिखा दो, क्योंकि मेरा जमीर और मेरा रोम रोम जल रहा है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो साजिश खेल रहे हैं उससे आज मेरा जमीर जल रहा है, आज मेरा रोम रोम जल रहा है। मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, उनकी कुर्बानियों को पढ़ा है, मैंने माता रमाबाई की कुर्बानी को पढ़ा है, मैंने बाबा साहब अंबेडकर जी के 4 बच्चों की कुर्बानी को पढ़ा है। वो कौन बाप होगा जो अपने बच्चों की अर्थी अपने कंधों पर उठा सकता है? कोई उठा सकता है क्या? वो कौन बाप होगा बताओ? लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के बच्चे को कफन तक भी नसीब नहीं हुआ था, तब माता रमाबाई ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके कफन का इंतजाम किया था। याद कर लो वो दौर, वो दिन, किस दौर से गुजर के, किस मुश्किलों से गुजर के अपने पूरे परिवार को गरीबी में झोंक करके, मौत की दलदल में झोंक करके, जब बाबा साहब अंबेडकर ने अथाह परिश्रम के साथ में आपको ये संविधान दिया था। अगर आप आज संविधान को ना बचा सके ना, तो आपको अंबेडकर जी का अनुयायी, अंबेडकरवादी, बहुजन समाज का शेर, भीमा कोरे गांव के शेर, आपको संविधान के दीवाने, अंबेडकर के दीवाने कहलाने का कोई हक नहीं होगा। याद रखना मेरी बात को आप, जो आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, वरना तैयारी कर लो अभी से। जहां तक मेरी आवाज जा रही हो वहां तक तैयारी कर लो आप। और 1 अक्टूबर 2023 रविवार को सुबह 9 बजे जंतर मंतर पर आ जाओ। मैं तो वहां भूख हड़ताल पर बैठूंगा, लेकिन आपका हौसला चाहूंगा। बस 2-4 घंटे के लिए आकर के आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर देना। संविधान को मिल करके बचाएंगे। इस बीजेपी की औकात नहीं जो संविधान को यह हाथ भी लगा दे। याद रखना, लेकिन क्रांति तो करनी पड़ेगी। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान। भीम सेना जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। और जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम रहेगा, जब तक ये भारत देश रहेगा, तब तक भारत देश का संविधान रहेगा। जब तक ये सृष्टि रहेगी, ये पूरी दुनिया रहेगी, तब तक भारत का संविधान वही रहेगा जो बाबा साहब अंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान है। यदि संविधान को बदलने की कोशिश की आरएसएस के चड्डीधारियों, तो तुम्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। नवाब सतपाल तंवर की ललकार है और पूरे समाज के सामने यह पुकार है कि संविधान बचाने की लड़ाई में, संविधान क्रांति में आगे आए और ये कानून बनवाएं। संविधान सुरक्षा बिल, संविधान संरक्षण अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट आप कानून बनवाएं, फिर संविधान को कोई माई का लाल हाथ भी नहीं लगा सकता। यह आपके परीक्षा की घड़ी है। आज मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दो, आप इस वीडियो को लाइक कर दो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जब आपके जहां भी आप हैं, जहां तक भी ये आवाज आपके पास पहुंच रही है, तो इस आवाज को सुन करके चुपचाप अपने घरों में मत बैठिएगा, दुबकिएगा मत। अगर आप अपने घरों में दुबक जाते हैं तो सच्चाई बता रहा हूं, चूड़ियां पहन लीजिएगा, चूड़ियां। जंतर मंतर पर मिलते हैं, मैं आपका इंतजार करूंगा। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 अक्टूबर 2023 को सुबह 9 बजे। क्रांतिकारी जय भीम, संविधान जिंदाबाद।